नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जी के और इंडिया जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की ये वीडियो बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, एसआई, एलडीसी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, अगर आप बीएसटीसी और रीट की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ रोज़ाना राजस्थान जी के हिंदी से संबंधित क्विज होती हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या किशनगढ़? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर। और बीकानेर के अंदर एक हवेली स्थित है, रामपुरिया की हवेली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 2 नंबर कि राजस्थान की मसाला नगरी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर, बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहें। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बारां को क्या कहते हैं? मसालों की नगरी। और बारां के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? लहसुन। और जोधपुर को सूरी नगरी कहते हैं, आप सभी को पता ही है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पीवड़ा जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जहरीला सांप है या जहरीला बिच्छू है या जहरीला मगरमच्छ है या मछली है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीवड़ा क्या है? जहरीला सांप है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में पाया जाता है। अधिकतर राष्ट्रीय मृग उद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ वहाँ पाया जाता है। और यहाँ एक ऐसी लोक मान्यता है कि अगर ये पीवड़ा सांप किसी को फूंक मार देता है तो उस व्यक्ति की 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। जल्दी से आप भी कमेंट करके बताइए कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या सूरजी भगत? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोविंद गुरु के द्वारा भगत पंथ की स्थापना। राजस्थान के दक्षिण में आदिवासी जनजाति ज़्यादा पाई जाती हैं और उनको संगठित करने के लिए गोविंद गुरु के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। अगला अपना क्वेश्चन है 5 नंबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, झालावाड़ और टोंक? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर, झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे नवीनतम और एकमात्र रियासत। मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, आप सभी को पता ही है। और टोंक मुस्लिम रियासत। अगला अपना क्वेश्चन है इंडिया जीके संबंधित। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोती महल कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? आपको 2 स्थान दिए हुए हैं, उन 2 स्थानों के मध्य ये भोराट का पठार स्थित है। टोडगढ़ एवं राजसमंद, कोंबलगढ़ एवं गोगुंदा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर। कोंबलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ये रहा राजस्थान का नक्शा, कुछ इस प्रकार है पतंगाकार। ये है पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी, और ये उत्तरी, और ये दक्षिणी। यहाँ अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब, और यहाँ अपना जिला है गंगानगर, और यहाँ है हनुमानगढ़। ये दोनों जिले सीमा लगाते हैं पंजाब से। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 10 नंबर, इंडिया जीके से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जल्दी बताएं। अशोक का नाम अशोक मिलता है सारनाथ स्तंभ लेख में, सांची स्तंभ लेख में, मास्की एवं गुर्जरा लेख में, या उपरोक्त सभी लेख में? इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। 2 स्थान दिए गए हैं, एक उत्तर का है और एक दक्षिण का है। मांडा से देमाबाद, आलमगीरपुर से मांडा, सुतका गेंडोर से देमाबाद, और देमाबाद से आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा, मांडा से देमाबाद। मांडा कहाँ है? उत्तर जम्मू कश्मीर के अंदर, और देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हड़प्पाकालीन सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर, गुजरात के अंदर हड़प्पाकालीन सर्वाधिक सभ्यता स्थल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 13 नंबर, कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जून माह में न्यूनतम दाब किस जिले में संभावित है? नागौर, सीकर, जैसलमेर या उदयपुर? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसलमेर। अगर आप क्लास अभी से स्टार्ट की हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और जब भी हम क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप क्लास से वंचित नहीं रहें। साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार हैं परंपरागत युद्ध कौशल के, परंपरागत लोक नृत्य के, परंपरागत कृषि पद्धति के, और परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है टांका और खड़ीन। टांका लगभग राजस्थान की पश्चिमी और उत्तरी साइड सर्वाधिक पाए जाते हैं, और खड़ीन राजस्थान में जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा पानी को जिस ढलान के अंदर एक मिट्टी का बांध बना के रोका जाता है उसे खड़ीन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कसारी मृदा का है? कसारी मृदा मतलब जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा सिंचित है। अलवर, धौलपुर, पाली और चूरू। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कसारी मृदा का है, तो वो हो जाएगा धौलपुर। अलवर और भरतपुर भी इसमें शामिल हैं, परंतु यहाँ पूछा है प्रतिशत के हिसाब से, जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्र धौलपुर का है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा है, बलुई मृदा। और बलुई मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊंट की नस्ल है, शौकला, बारबरी, नासना और मुर्रा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन आपकी BSTC रीट एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। नस्लों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा नासना। नासना क्या ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है। नासना कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर। और चौकला किसकी नस्ल है, भेड़ की। और बारबरी बकरी की नस्ल है। और मुर्रा किसकी है, भैंस की। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि बांकली बांध राजस्थान की, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, लूणी नदी, काली सिंध नदी, साबी नदी और सूकड़ी नदी। सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि बांकली बांध कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूकड़ी नदी पर। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है और ये जालोर के अंदर स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा और गढ़ी। तो राजस्थान का मैप है इस प्रकार पतंगाकार, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी दिशा है। तो आपको दक्षिणी दिशा यहाँ का बताना है। तो राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील है और बोरकुंडा गांव है जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है। और हम उत्तर की बात करें तो कोणा गांव है गंगानगर तहसील के अंदर और गंगानगर जिला है। पूर्व के अंदर बात करें तो सिलाना गांव है और राजखेड़ा तहसील है, धौलपुर के अंदर स्थित है। और अगर पश्चिम की बात करें तो कटरा गांव है, जैसलमेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 21 नंबर की, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने की विधि सबसे पहले किसने खोज निकाली थी। इंडिया जीके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जॉन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप्स, अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप्स। इस क्लास के अंदर हमने हर लेवल के क्वेश्चन लिए, हार्ड से लेकर लो लेवल तक। तो एग्जाम में अब थोड़ा पैटर्न हाई हो गए हैं तो क्वेश्चन हाई लेवल के आने की संभावना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, गंडक, सोम, दामोदर और कोसी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, दामोदर। कोसी को किसका शौक कहा जाता है, बिहार का शौक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 10,000 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो इस पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1922 और 18 मार्च 1921 और 22 मार्च 1935। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया था, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो और कोलकाता।
तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जमशेदपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का अंतिम ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, वरुण या अरुण? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 26 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वरुण सौर मंडल का अंतिम ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, लगभग अधिकतर यही फॉलो करते हैं। जैसे सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो गुजरात के अंदर बहती नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी नहीं बहती है, तो ये कट हो गया। अब 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं, इसमें बिहार है, बिहार के अंदर नहीं बहती चंबल नदी। और इससे ऊपर वाला ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो गुजरात के अंदर नहीं बहती है। तो लास्ट आपका कौन सा ऑप्शन बच गया? 1 नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर चंबल नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिल जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, लेटराइट या? इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जलोढ़। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास के अंदर जो भी कमी है वो ज़रूर अवगत कराएं।